फिर सवाल नंबर 14, बढ़िया सवाल भी है, थोड़ा डिफरेंट है इनकी अपेक्षा। एक सिक्के को छालने पर, एक उदाहरण भी ऐसा ही है सैम धीरू बनते आ जाओ भी तो मांगे। तू कहाँ आ रहा है? एक सिक्के को उछालने के परीक्षण पर विचार कीजिए। सिक्का उछाल रहे हैं, दो विचार कर रहे हैं हम। सिक्का ले ले, एक सिक्के को उछालने परीक्षण में विचार कीजिए। सिक्का ले लिया, ठीक है। यदि सिक्के पर चित्त प्रकट हो तो, यानी सिक्का उछालो, चाहे दो कंडीशन ही तो होंगी। एक तो हेड आ सकता है, हेड यानी चित्त, और दूसरा क्या आ सकता है? पट्टे यानी कि टेल, ठीक है। सिक्का उछालेंगे तो जो हेड आएगी प्रायिकता कितनी होगी? 1/2, और टेल आएगी कितनी होगी? 1/2, ठीक है। यानी सिक्का उछालेंगे तो हेड आने की प्रायिकता 1/2 और टेल आने की 1/2। अब आगे देखो, यदि सिक्के पर चित्त यानी कि हेड प्रकट हो तो सिक्के को पुनः उछालें, यानी हेड आ रहा है यहाँ तो सिक्का पुनः उछालेंगे। पुनः उछाल दिया तो यहाँ का आ सकता तो हेड और टेल, ये तो आ सकता है। अब यहाँ से यहाँ तक की प्रायिकता कितनी होगी? 1/2, गुणा करें तभी तो 1/4 आएगी, समझ रहे नहीं? और यहाँ पे भी 1/2। अब ये दोनों यहाँ से यहाँ तक की प्रायिकता निकाले, अभी परिणामों के साथ निकाले। अब देखो, पुनः उछाल लिया, परंतु यदि सिक्के पर पट प्रकट हो तो एक पासे को उछाल। ये पट है रहा तो क्या उछालेंगे? पासा। तो पासे में कितने अंक आ गए? 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। परिणाम यही तो बनेंगे, यानी कि परंतु यदि सिक्के पर पट प्रकट होता है तो एक पासे को फेंकें, और ये आगे फिर ये पासा फेंक दिया। आगे यदि घटना कम से कम एक पट प्रकट होने का घटित होना दिया गया, यानी कम से कम एक पट आना घटना बी मान लें, जो दिया गया है उसको क्या मान लेते हैं? बी, और जो ज्ञात करना है उसको क्या मान लेते हैं? ए। तो यहाँ पे ये चितानी प्रायिकता हो गई और ये आ गई पटानी प्रायिकता 1/2। अब यहाँ पे परिणाम आपका हेड हेड होगा और टेल ही होगा, और यहाँ पे कौन है? टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5, टेल 6। तो लिखे हैं प्रतिदर्श समष्टि, नीचे लिख देते हैं परिणाम की पूरे परीक्षण की प्रतिदर्श समष्टि। एस बराबर क्या बनेगी? हेड हेड कोमा हेड और टेल, ठीक है। ये बनेगी दो। अब इनकी बनेगी टेल 1, टेल 2, टेल 3, नीचे लिख देते हैं टेल 4, टेल 5 और टेल 6, ठीक है। परिणाम कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इनकी प्रायिकता निकालेंगे। अब क्या निकाले? प्रायिकता। अब जब जाके प्रायिकता कितनी निकले? 1/2 तो ये गई, और यहाँ कितनी है? 1/2 गुणा 1/2, यानी 1/4 है। इसकी 1/2 तो ये है, और टेल आने की होगी 1/2। ऐसे ही यहाँ पर टेल और बनाने की 1/6 तो होगी, और जहाँ में 1/2 गुणा यहाँ तो कितनी है? 1/2 गुणा 1/6, 1/12 ही तो है। ऐसे अन्य सभी की 1/12 1/12 होगी सभी की, क्योंकि 1/2 तो आगे है, उसका गुणा हो जाएगा उससे। तो यहाँ पर अब आपको प्रायिकता के बारे में देखते हैं।
तो क्या कह रहा है आगे, यदि घटना कम से कम एक पट प्रकट होना दिया गया है, तो पट प्रकट होना ही तो दिया है एक, कम से कम एक पट, ज्यादा से ज्यादा दोनों, यही तो है। तो पट कौन सी में आ गई, एक तो जा में आ रही है और जो समझ में आ रही है, तो जो दिया गया है उसको घटना बी मानते हैं और जो ज्ञात करनी है उसको ए। तो अब क्या करना है, ज्ञात कौन सी करनी है, तो घटना पासे पर 4 से बड़ा अंक प्रकट होने की प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो माना घटना ए ए 4 से बड़ा अंक आना, तो घटना ए का मान ली 4 से बड़ा अंक ही तो प्रकट हो ना, तो 4 से बड़े अंक कौन कौन से है, देखो 4 से बड़े अंक टेल को 5 और टेल को 6। अब इनकी प्रायिकता ही तो हमें कोई जरूरत नहीं रहती। अब देखो घटना बी तथा घटना बी क्या है, जो दिया गया है कम से कम एक पट प्रकट होना, तो कम से कम एक पट प्रकट होना, एक पट प्रकट होना। एक पट कौन कौन सी है, देखो जा में देखो एक पट है, जा हेड छोड़ के सभी तो आ रही है, जा में दोनों चित्त है, बाकी सब में एक पट आते हैं, तो ये तुम्हारी साथ है जाएंगे, हेड टेल लगेगी, टेल 1 टेल 2 टेल 3 टेल 4 टेल 5 और टेल 6 सब आ जाएंगे टेल 6 तक। अब देखो आगे, अब हमें निकालनी है इसकी प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वाले की प्रायिकता। अब देखो कितनी स्थितियां हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ही तो है, और जाई प्रायिकता है हेड टेल की प्रायिकता कितनी बन रही है, 1/2 गुणा 1/2 1/4 ही तो बन रही है, तो यहाँ लिखेंगे 1/4 प्लस दूसरे टेल 1 की कितनी बनी, 1/12 1/12 ही तो बन रही, टेल 1 सबकी टेल 2 टेल 3 टेल 4 सबकी कितनी 1/12 आएगी, तो सबको जोड़ते आएंगे, तो टेल 1 हो गई प्लस 1/12 टेल 2 की 1/12 सबको लिखते आए, कितनी आई 7 ही तो है, 1 2 3 4 5 6 जी होगी, तो एक और रह गई है प्लस 1/12 1 2 3 4 5 6 5 आएंगे, 5 परिणाम ये और एक ये कौन सी तो जी 6 5 हो तो ही परिणाम 7 ही तो है, 4 की तो आएगी 1/4, तो 1/12 1 2 3 4 5 6 में पूरे हैं, तो ये 1/4 तो ये ऐसे ही रहेगा। अब ये कितने हो जाएंगे जोड़ेंगे तो ये हर समान है सबके, तो अंश जोड़ दो, तो 6 तो बैठ रहे हैं 6/12 यानी 1/2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 1/4 प्लस 1/2 बराबर 3/4, ठीक है। आधा तो 1/14 कितना 3/14 हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी आएगी 3/4। अब निकालना इंटरसेक्शन, तो थोड़ा उतार लो, चित्र बनाना बाकायदा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ गया, अब हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का वेनिस्टी तो निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए और बी में वेनिस्टी देखो T5 T6, और इसमें भी क्या है T5 T6 है, दोनों आ जाएंगे T5 T5 और T6। अब इसकी प्रायिकता निकालें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी,
तो इनकी 1/6 वाली तो है, इसकी भी कितनी है 1/6 गुणा 1/2 यानी 1/12 और प्लस इसकी भी 1/12 तो ये कितनी है यही तो जुड़ते हैं दोनों घटना। यहाँ पे भी तो जुड़ी थी सब, ये जुड़ी हुई है तो यहाँ पे भी मिश्रित है ना, पहले एक घटना घटित हो चुकी है उसके बाद की ये दूसरी घटना है। ठीक है, अरे अभी जो बताया थे वृक्ष आरेख में वहां में गाओ 1/2 तो पहले सिक्का की है, फिर जाके पासे में अंक 5 आने की या 3 आने की कितनी होगी 1/6 तो होगी, तो 1/6 दी गई है सीधा में, तो 1/12 ही तो होगी। क्या लगे तो 1/2 गुणा 1/6 तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/12 प्लस 1/12 बराबर 2/12 बराबर 1/6। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन भी आ गया। अब निकालना क्या है प्रायिकता ऑफ ए बटे बी, तो प्रायिकता ऑफ ए बटे बी बराबर प्रायिकता ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटेगा पी वी और पी वी इज नॉट इक्वल टू 0। तो दो मान आ चुके हैं, दोनों के मान रख देंगे। आगे देखो, तो ये तुम्हारी प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन भी 1/6 और बटे 3/4 जगह चली जाएगी ऊपर, तो 4/36 18 और 2 से ये 9, ये 2 से 2/9 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी बता दो। उदाहरण नंबर 2, एक प्रशिक्षक के पास 300 सत्य असत्य प्रकार के आसान प्रश्न है, सत्य असत्य वाले आसान प्रश्न, और 200 सत्य असत्य प्रकार के कठिन प्रश्न है, यानी आसान है और कठिन है। फिर दूसरी बात है 500 बहुविकल्पीय प्रकार के आसान प्रश्न है तथा 400 बहुविकल्पीय प्रकार के कठिन प्रश्न है। इनमें से एक प्रश्न चुना जाता है या यात्री से चुना जाता है, तो इस प्रश्न के आसान होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो घटना ये आसान प्रश्न मान दो, माना भाई जो ज्ञात करनी है उसको ये मानते हैं, तो माना घटना ये आसान प्रश्न होना, तो देखो आसान प्रश्न कितने हैं, आसान कैसे वो बहुविकल्पीय और सत्य सत्य के लेने कौन से आसान, तो ये तुम्हारे कैसे हैं 300 सत्य सत्य प्रकार के आसान है 300 में जे है। ठीक है, प्लस कैसे ले रहे हैं आसानी तो ले रहे हैं, आसानी यानी सरल, और देखो कितने और है आसान 500 बहुविकल्पीय प्रकार के आसान है 500 जे है, तो टोटल कितने हुए। अब इनकी हमें प्रायिकता की कोई जरूरत नहीं पड़ती। तथा घटना बी, घटना बी जो ज्ञात होती है वही तो बी लेते हैं, तो देखो ज्ञात क्या है, तो आगे देखो ज्ञात करो, यदि यह ज्ञात है, यह ज्ञात है कि यह प्रश्न बहुविकल्पीय है, तो ज्ञात कौन सा बहुविकल्पीय था, तो माना घटना बी बहुविकल्पीय प्रश्न, कौन सा बहुविकल्पीय प्रश्न। अब जहां में आसान और कठिन तो ना कह रहे हो बच्चों, केवल क्या कह रहा हूं बहुविकल्पीय प्रश्न, तो बहुविकल्पीय तुम्हारे 500 तो ये रहे और प्लस 400 ये रहे, बहुविकल्पीय में यही तो आ रहे हैं, तो जोड़ेंगे तो कितने हो गए 900। ठीक है, अब इसकी प्रायिकता निकालें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो घटना के अनुकूल परिणाम यानी अनुकूल कितने हैं आपके 900, भाई बी की बात हो रही है ना, तो 900 है कुल कितने प्रश्न है ये देखे जाए तो कुल देखो ये तुम्हारे 500 और 400 900
और ये तुम्हारे 500, ये 900 500 कितने हो रहे हैं? 1400। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी आएगी? 900 बटे 1400, 2 0 से 2 0 तो 9 बटे 14। अब निकालना इंटरसेक्शन ए और बी का, इंटरसेक्शन ए और बी का वेनिस्ट। अब बता कौन से प्रश्न वेनिस्ट है? जहाँ बहुविकल्पी आसान थे और इसमें भी ये 500 ये बहुविकल्पी था, तो जो तो वेनिस्ट हो गया, तो 500 हो गया वेनिस्ट। अब इसकी प्राइस करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो 500 बटे और कुल कितने हैं? 1400, तो 2 0 से 2 0 यानी 5 बटे 14। अब निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, अतः प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटेगा पीवी, और पीवी इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है? 5 बटे 14, और बटे पीवी का मान 9 बटे 14, तो कितना आएगा? 5 बटे 9। बता लो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन, क्वेश्चन ही बड़े हैं, नहीं लिखते रहो घंटे लगता। देखो, एक सिक्के को तीन बार उछाला गया है, एक सिक्के को तीन बार उछालने का परिणाम, यानी एक सिक्के को 3 बार उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि, ठीक है, प्रतिदर्श समष्टि एस। बराबर, दो सिक्के के कितने वैल्यू होते हैं? 2, और 2 की घात कितनी लगा दो? 3, तो बराबर कितने आएंगे? 8 ही तो परिणाम आएंगे। एक सिक्के को 3 बार उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि एस बराबर 2 की घात 3 बराबर कितने हो गए? 8। परिणाम देखो कैसे निकालते, कल पूछा था। अब यहाँ पे कुल परिणाम कितने हैं? 8 ही तो है। 8 को आधा कर दो 4, तो 4 में तो लिख दो हेड, 4 बार हेड है और 4 बार लिख दो टेल, 4 बार हेड 4 बार टेल, और 4 का आधा कितना होगा? 2, सीधी लिख देते हैं, रेडी हो गई। 8 का आधा 4 बार लिखेंगे हेड, और 4 बार का लिख लेंगे टेल, अब 4 का आधा 2 बार हेड लिखो और 2 बार क्या लिखो? टेल, 2 बार हेड लेंगे 2 और टेल, फिर 2 बार हेड और 2 बार टेल। अब 2 का आधा 1 बार हेड टेल 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 हेड टेल हेड, और यहाँ पे कितने परिणाम हो गए? 8 परिणाम हो गए, ठीक है। जितने कुल परिणाम है उसका आधा कर दो, उतनी हेड उतनी टेल, फिर उसका आधा 1 तक चलता है, ठीक है। और सवाल में क्या पूछ रहा है आगे? निम्न प्रत्येक अवस्था में पी ए अपॉन बी ज्ञात कीजिए। पी ए अपॉन बी ज्ञात करना है आपको। क्वेश्चन मार्क पहला भाग है इसमें, ए तीसरी उछाल पर चित्त। घटना ए का है, घटना ए तीसरी उछाल पर चित्त। तो चित्त के लिए क्या एडी तो होता है, तो तीसरी उछाल पर चित्त। देखो घटना ए क्या है? तीसरी उछाल पर चित्त। तो देखो तीसरी उछाल, पहली उछाल, दूसरी उछाल है, तीसरी, जहां चित्त है तो ये पहला हो गया हेड हेड हेड, ठीक है। अब देखो तीसरी उछाल और क्या है? याद देखो एक, ये तीसरी उछाल में इसमें क्या है? चित्त है, ये भी हो जाएगा तुम्हारा हेड टेल हेड।
और देखो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है टेल हेड हेड। अब नीचे लिख देना, इस साइड में है। और देखो इसमें है टेल टेल हेड, और है क्या? अब इसमें नहीं है, तीसरी उछाल वाला एक ये हो गया, एक ये और चार आ गए। अब इसकी हमें प्रैक्टिस की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। अब दूसरा है इसी में घटना बी सच डेट पहली दोनों उछालों पर चित्त, पहली दोनों उछालों पर चित्त। जो पहली दोनों उछालों में क्या होनी चाहिए? चित्त। तो जहां देखो पहली दो उछालों में चित्त है, पहली दोनों उछालों में चित्त है, तो ये हो गया हेड हेड, ठीक है, एक हो गया। अब देखो इसमें भी पहली दोनों उछालों में चित्त है, तो ये भी हो गया हेड हेड हेड। और कौन से पहली दोनों उछालों में चित्त? और किसी में तो नहीं है, तो इसके दो ही तो होंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाले हैं इसकी, राइट ऑफ बी बराबर अनुकूल परिणाम 2 है, और कुल कितने? 8 बराबर 1/4। अब निकाले ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी में वेनिस्ट क्या है? हेड 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 वाला ही तो है, और तो नहीं है, ये वाला वेनिस्ट है, तो ये तुम्हारा हेड हेड हेड। अब इसकी निकालो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1 अनुकूल हो गया, कुल कितने? 8। अब निकालो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बढ़ेगा पीवी, और पीवी इज नॉट इक्वल टू 0। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी बराबर प्रायिकता ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितनी? 1/8 और बटे इसकी कितनी है? पीवी 1/, इसको 2/8 ही लिख लो, बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2/8, 8 से 8 कट गया, क्या आ गया? 1/2। ये पहला भाग हो गया इसका, तीसरे का, और 2 भाग है, फिर न देखोगे। चलो पहले इसको उतार लो, उनको बता दो। तो दूसरा भाग इसी का उदाहरण 3 का। घटना ए कम से कम 2 चित्त, कम से कम कितनी चित्त होनी चाहिए? 2, और ज्यादा है सब। तो देखो कम से कम 2 चित्त, यहाँ में कितनी है? 2 है, और तीसरी यानी ये हो जाएगा पूरा, और कम से कम 2 यहाँ में जीव हो जाएगा, हेड इसमें भी हो जाएगा हेड टेल हेड। और जहाँ में कम से कम 2 ना आते, इसमें है टेल हेड हेड, और तो नहीं है, तो 4 हो गई। इसकी हमें प्रायिकता की कोई जरूरत नहीं होती। घटना बी अधिकतम 2 चित्त, अधिकतम 2, और कम से कम सब अधिकतम 2। तो जहाँ में अधिकतम देखो, यहाँ 3 है जो नहीं होगा, जहाँ में अधिकतम 2 हो जाएगा हेड हेड हेड। इसमें भी 2 है, ये हो जाएगा, जाए छोड़ेंगे सभी है यार, जहाँ में लिखो अधिकतम 2 और कम से कम 0। तो अधिकतम 2 है ना, यानी अधिक से अधिक क्या रोटी खा जाओ? 10, और कम से कम बिल्कुल नहीं, यानी कछु नहीं, तो सब आ जाएंगे। तो ये तुम्हारी पहली की छोड़ के सब आ जाएंगे, हेड 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 टेल हेड टेल हेड। मुझे हो गया 2 लिख गए हैं, ये हो गया, ये हो गया हेड टेल टेल, ये आगे पीछे लिख दिया है। और टेल हेड हेड टेल हेड टेल 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 हेड, और लास्ट में भाई 7 आ जाएंगे, ये वाली जाए छोड़ के। अधिकतम कितनी लेनी है? 2, और कम से कम, तो जहाँ में अधिकतम कितनी? 3 ही तो है, तो जाए छोड़ के ये सब। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्रायिकता निकाले हैं, तो इसमें कितनी है? 7, और बटे कुल कितने हैं? 8। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ पहले इंटरसेक्शन निकालो, ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी में वेनिस्ट का है, देखो ये छोड़ के
हेड हेड टेल, ये तीन ही तो वेरिएशन है आई। हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड। कौन सा ये न्यूनतम वाला, यानी अधिकतम 2 है, बातें कम से कम 0 तक, यानी सब लेनी है। तो ये तुम्हारा हेड 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 टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड। तो ये तुम्हारी 3 है गई। अब प्रायिकता ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बाधा नहीं देखो अनुकूल कितने हैं 3, और कुल कितने हैं 8। अब ए बटे बी, प्रायिकता ऑफ ए बटे बी, फॉर्मूला लिखूं बार बार। हाँ तो इंटरसेक्शन 3/8 बटे पीवी, टीवी का मान 7/8, जाते ही कट गया तो 3/8 लो। अरे जी हाँ जाओ मुझे और एकदम 2 जाओ तो पढ़ते ना तेरा पढ़ लिएगा। अधिकतम की बात है, सुनो, अधिक से अधिक दे दे, अधिकतम दे दे, हमें शून्य वाली भी ले चले।